सर मेरा सवाल आपसे यह है, इस वक्त जो बातचीत चल रही है, और यह हमारी सेकंड ब्रेकिंग है जो भैया अभी हमने दिखाई है सर, जो बातचीत चल रही है इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात है इजराइल की। आज की तारीख में वेडनेसडे से लेकर अभी तक इजराइल ने बेरूत पर हमला नहीं किया है, एब्सोल्युटली, लेकिन साउथ लेबनान में किया है, लगातार हमला किया है, आज भी हमला किया है। सर ये सब लोग मान जाएंगे, लेकिन क्या नेतन्याहू इनकी सुनेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, माय निशान ऑनर जी बुलाने के माय लिए। ऑनर। मेरा अपना मानना इसमें यह है कि ये जो लेबनान और हिजबुल्ला, ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। हिजबुल्ला एक उस देश के अंदर एक अलग ही वो अपने ढंग से चलने वाला संगठन है। तो वो क्या लेबनान की बातें सुनता है? मुझे पूरा शक है। और जहाँ तक इजराइल का लेबनान से कोई ऐसा कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, उनकी मुश्किल तो हिजबुल्ला से है। तो जब तक हिजबुल्ला के पास रॉकेट है, और वो रॉकेट आज भी, जैसे आपके यहाँ एक न्यूज़ आ रही थी कि गैलीली पे उन्होंने रॉकेट दागे हैं, तो जब तक वो उनके पास हथियार हैं तो इजराइल के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो हिजबुल्ला से बातचीत करेगा। वो तो लिटानी रिवर तक, वो 25 किलोमीटर का जो पैच है, उसको पूरा का पूरा वो, इसीलिए वो डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो चाहते हैं कि वो नो मैन्स लैंड टाइप बने, जहाँ की जो हिजबुल्ला का कोई इन्फ्लुएंस ना रह जाए। तो मुझे क्या लगता है, जो आपने बात पूछी है, तो ये बातचीत की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण होगा कि क्या नेतन्याहू मानेंगे। आप देखिए कि ईरान और यूएस में बात हो रही है, ईरान, इजराइल कहाँ है इसमें? नेतन्याहू इजराइल जिसका, मैं एक और सवाल पूछूंगा। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को, ये मशहूर है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के हर प्रेसिडेंट से कहा ईरान पर हमला करो, किसी ने नहीं सुना। ट्रंप ने 2 बार कर दिया। नेतन्याहू के पास ऐसा ट्रंप का कौन सा लेवरेज है कि वो इतना कन्विंसिंग हो जाते हैं ट्रंप के लिए? देखिए, मेरा अपना मानना है इसमें पर्सनैलिटीज़ की अगर आप बात करो, जो फ्रेंड ट्रंप साहब हैं, वो एक मतलब जिसको कहा जाए कि उनको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है कि मैं दुनिया में एक ऐसा काम करके जाऊंगा जो मेरे से पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। तो वो ये बार बार कहते हैं कि 47 साल से कोई प्रेसिडेंट ईरान को हील नहीं कर सका और मैंने कर दिया जी। अब हील उन्होंने किया या हील वो खुद हो रहे हैं जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबको जी सोचना पड़ेगा। आपको अब आगे आपसे और बातचीत करूंगा। उन्होंने ईरान को हील कर दिया होता तो वहां किस लिए जाते? मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस वक्त हमारे दर्शकों से जो मैंने सवाल पूछा है कि क्या आज रात समझौता हो पाएगा, यहां पर कई लोगों के जवाब आ रहे हैं। सब लोगों ने, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि समझौता नहीं होगा। सुनील राणा कह रहे हैं, शहनवाज अंसारी कह रहे हैं नहीं होगा। फिर इसके अलावा आप यहां पर एक और जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि आप, किसी ने कहा है कि दोनों देशों के मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान प्रेम का ये बड़ा कदम है। खैर, इस सब के बीच में अब ये समझिए कि सीजफायर डील के लिए ईरान ने कौन कौन सी मुख्य शर्तें अमेरिका के सामने रखी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर समझौते के बाद ही ये शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी, आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, ईरान की शर्त है कि वो संवर्धित यूरेनियम को नहीं रोकेगा, यानी कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। दूसरी ये है कि लेबनान पर इजरायली हमले पूरी तरह बंद हो। 2 शर्तें हैं, दिखाइए जरा पीसीआर। पहली शर्त है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं रोकेगा, और दूसरी है कि वो लेबनान पर हमले बंद हो, तभी बात आगे बढ़ेगी। तीसरी है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जहाजों से टोल वसूलता रहेगा। यह पहली शर्त है, देखिए आपके सामने। दूसरी दिखाइए लेबनान, तीसरी होर्मुज दिखाइए, होर्मुज। चौथा यह कि तमाम देशों में उसकी फ्री संपत्ति को तुरंत बहाल किया जाए। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें, लेकिन सबसे अहम यही हैं जिन पर बात बनना जरूरी है। सबसे अहम है ईरान की फ्री संपत्ति, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में ईरान के कई लाख करोड़ रुपए सीज हो चुके हैं। अगर वो पूरा पैसा ईरान को मिल जाए तो वो अपने मुल्क की तस्वीर बदल सकता है। हम आपको बताते हैं कि किन किन देशों में ईरान का कितना पैसा फंसा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अमेरिका के पास ईरान के $2 बिलियन हैं, दक्षिण कोरिया के पास करीब $7 बिलियन,
ये पैसा ईरान के तेल का है जो दक्षिण कोरिया ने खरीदा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भुगतान रोक दिया गया और ये रकम बैंकों में ही अटक गई। इसी तरह चीन के पास करीब $20 बिलियन फंसे हुए हैं, जबकि इराक में ईरान के $10 बिलियन रुके हुए हैं। ये पैसा भी ऊर्जा और व्यापार से जुड़ा है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से ईरान इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वहीं कतर में भी $6 अरब ईरान के फ्रीज फंड के रूप में रखे गए। इसी तरह जापान में भी करीब $1.5 अरब ब्लॉक हैं, तो लग्जमबर्ग में भी लगभग इतनी रकम फंसी हुई है। ब्रिटेन और नीदरलैंड्स को मिला दें तो दोनों जगह ईरान के करीब $2.5 बिलियन की रकम फ्रीज है। कुल मिलाकर इन तमाम देशों में ईरान के 100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन तक फंसे हुए हैं। यानी कि और ईरान मूड बनाकर आया है कि इस बार अपना पैसा निकलवा कर ही दम लेगा। इस्लामाबाद में जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक हक को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है, जबकि अमेरिका इस डील में रणनीतिक और कूटनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है। अगर ईरान की शर्तें मान ली गई तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को मजबूत कर सकती हैं। अगर 100 से $120 अरब तक की रकम वाकई अनफ्रीज होती है तो ये न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी में जान डालेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के पावर बैलेंस को भी बदल सकती है।